वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन 5 सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल इजी मेथड में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले ही लिख लिए हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो पहले क्वेश्चन का मतलब जानते हैं कि यहाँ पर आपसे क्या करने के लिए कहा गया है। ड्रॉ आ ट्राइंगल। यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करो ABC, जिसकी साइड BC 6 सेंटीमीटर हो और AB 5 सेंटीमीटर हो, और उस ट्राइंगल में एंगल ABC 60 डिग्री का होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी एंगल बनाने के लिए दिया जाता है, ये जो बीच वाला है इस वाले पॉइंट के ऊपर एंगल बनेगा, यानी कि एंगल जो बनेगा B पॉइंट पर 60 डिग्री बनेगा। पहले पहला वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना बताऊंगी जिसकी साइड का रेशियो 3/4 होगा। तो सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर AB 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर B तो है पर A नहीं है, तो A पॉइंट को लाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, B पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहला क्या लिख दोगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ BC 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, A पॉइंट को लाने के लिए B पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ B पॉइंट है, A तो है ही नहीं। तो पहले B पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाओगे तो हमें उससे A पॉइंट मिल जाएगा। अब आपको कंपास को अपनी मर्ज़ी से किसी भी लेंथ का खोलना है और B पॉइंट पर रखकर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, इस तरह से B को सेंटर मानकर ऐसे एक आर्क लगाना है। अब कंपास की लेग इस वाले पॉइंट पर रखोगे तो ये जो पहला वाला कट होता है 60 डिग्री होता है, आपको पता है। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया है, और अगर हम इस 60 डिग्री पर ऐसे कंपास रख के दूसरा आर्क लगा देंगे तो वो 120 डिग्री का हो जाएगा। पर यहाँ पर तो हमें 60 डिग्री बनाना है, तो पहला वाला आर्क क्या हो गया है यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे B पॉइंट से जाती हुई। लिखोगे क्या कंस्ट्रक्शन में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, मेक एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट E B। अब हमें यहाँ पर आर्क ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की, B को सेंटर मानकर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट B। तो कंपास में पहले 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेती हूँ। ये 5 सेंटीमीटर मैंने मेज़र किया, B को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। यहाँ पर लिख दो 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर AB 5 सेंटीमीटर मिल गया है। यहाँ पर कहा था ना कि AB को 5 सेंटीमीटर बनाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है A को C से। तो बेटे पहला वाला ट्रायंगल बन गया है। अब हमें इसी के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाना है। तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले B पॉइंट पर एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट यानी कि 90 से कम वाले जितने भी एंगल होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट B। यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल बनाया, एंगल CBX। इस वाली लाइन को X9 नाम दे दो, और इस यहाँ पर इसका रेशियो क्या दिया गया है, 3/4 का। ऊपर वाला नंबर होता है बेटे न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर। अब सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए इस वाली लाइन पर इन दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा है उतने कट लगेंगे। तो यहाँ पर 4 बड़ा है, तो इस वाली लाइन पर 4 मार्क कट करेंगे कंपास में, बिल्कुल इक्वल लेंथ के। कंपास बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आ गया फोर्थ। अब इसकी नेमिंग कर दोगे, B1, B2, B3, B4। आपको अच्छे से समझ में आया कि सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब इसी का सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए इस रेशियो में से जो भी नंबर बड़ा था उस लाइन पर उतने आर्क्स कट कर लिए। इतना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़कर बता दिया है। अब जब कभी भी सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए दिया जाता है तो हमेशा डेनोमिनेटर को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में हमेशा डेनोमिनेटर को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो C को B4 से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरह से। अब हमें इस वाली लाइन के पैरेलल एक और पैरेलल लाइन बनानी है। तो हमेशा पैरेलल लाइन कहाँ कैसे बनती है, ये जो ऊपर वाला नंबर दिया होता है न्यूमरेटर का, हमेशा पैरेलल लाइन उस पर बनती है। पैरेलल लाइन कहाँ बनती है, न्यूमरेटर वाले नंबर पर। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट पर बनेगी, 3 पर पैरेलल लाइन। तो कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ आपको खोल लेनी है। पहले
B4 पर रखकर इस तरह से कट लगाना है। अब सेम इसी लेंथ का B3 पर रखकर कट लगाना है। अब आपको बेटे इस वाली लेंथ को बिल्कुल ध्यान से मेज़र करना है। मेज़र करने के बाद इस वाले पॉइंट पर कंपास की लेग को रखना है और इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद ये हमारी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है B3 से जाती हुई। ठीक है, इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे यहाँ पर? D पॉइंट। अब यहाँ पर हमारा ये जो ट्रायंगल है ABC, इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका रेशियो 3/4 का हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाली लाइन के पैरेलल इस वाले पॉइंट पर पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए भी कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ ध्यान से खोल लेनी है। पहले C पॉइंट पर रखकर इस तरह से कट लगाओगे, फिर D पॉइंट पर रखकर कट। अब इस वाले मेज़रमेंट को आपको ध्यान से मेज़र करना है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर कंपास की लेग को रखोगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये पैरेलल लाइन आ जाएगी। और इस पॉइंट को क्या नाम दोगे यहाँ पर? E पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा बता देती हूँ। मैंने C को B4 से ज्वाइन किया था, इतनी बात समझ में आ गई थी। फिर क्या किया था? B3D CB4 के पैरेलल ड्रॉ की थी, है ना? ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ की थी। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि B3D पैरेलल है किसके? CB4 के। फिर इसी तरह से इस वाली लाइन को यानी कि DE को किसके पैरेलल बनाया था? AC के पैरेलल बनाया था। तो यहाँ पर हमारा सिमिलर ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पे क्या लिखोगे लास्ट में? हैंस ट्रायंगल BED इज फॉर्म्ड। फिर क्या लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल BED इज सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ABC के। प्रूफ्ड। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ज़रूर लिखनी है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला था? जो सिमिलर ट्रायंगल होगा उसकी साइड का रेशियो 3/4 हो। तो इसी बात को आपको यहाँ पर लिखना है कि सिमिलर ट्रायंगल BED की जो साइड हैं वो 3/4 टाइम्स हैं ट्रायंगल ABC के। क्या लिखोगे यहाँ पर? क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो पहले वाले ट्रायंगल की साइड के रेशियो का 3/4 होना चाहिए। तो यही बात आपको यहाँ पर ज़रूर लिखनी है। क्या? साइड ऑफ ट्रायंगल BED आर 3/4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बेटे यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरा ही कोर्स डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लेना।